A very good morning, class. Today I am here with the new lesson writing a dialogue. This is your English grammar concept, and you have to understand it. And after that, we will do example of this dialogue writing. Now, let me explain you what is dialogue writing. A dialogue is a conversation between two peoples. डायलॉग क्या होता है? जो दो लोगों के बीच जो बातचीत होती है उसको हम जो उनके बीच जो बातचीत होती है उसको हम डायलॉग राइटिंग बोलते हैं. Sometimes you may be asked to write a dialogue between two animals or two inanimate objects. कभी कभार ऐसा होता है कि हमें क्वेश्चंस इस तरीके से दिए जाते हैं कि हमें दो ऑब्जेक्ट्स दे दिए जाते हैं या फिर कोई दो एनिमल्स जिनके बारे में हम अनरियल यानी कि कह सकते हो कन्वर्जेशन अपने आप से बना के हमें लिखना होता है. रिमेंबर दैट देयर इज़ ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन द स्पोकन एंड द रिटन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज. जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि हमेशा से ये बात है कि जो हम लिखते हैं एक्चुअल में वो हम बोलते नहीं हैं और जो हम बोलते हैं वो एक्चुअल में लिखते नहीं हैं, क्योंकि हम लोग टेक्निकली अगर ग्रामर को बोलेंगे तो वो हम लोग प्रॉपरली नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि हम लोगों की जो बोलने की वो जो भाषा है वो थोड़ी सी एज़ कम्पेयर टू रिटन में डिफरेंट है. वेन वी स्पीक वी यूज़ मैनी वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन दैट वी डो नॉट यूज़ वेन वी राइट. बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं कि जब हम लोग बोलते हैं तो वो हम लोग लिखते वक्त यूज़ नहीं करते हैं. एज जस्ट एज वी बिहेव मोर फ्रीली वेन वी आर अमंग्स फ्रेंड्स देन वी आर अमंग्स पीपल वी डू नॉट नो सो वेल. जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि जैसे कि हम लोग जब अपने फ्रेंड्स के संग होते हैं तो ज़्यादा ओपनली और खुल के बात करते हैं ना, जो वर्ड्स हम नॉर्मली यूज़ सबके सामने नहीं करते वो हम उनके साथ भी यूज़ कर लेते हैं. उसी तरीके से जब हम लिखते हैं इंग्लिश तो सॉरी डायलॉग राइटिंग तो हम लोग कुछ वर्ड्स का यूज़ नहीं करते हैं जो हम नॉर्मली बोलते वक्त करते हैं. सम ऑफ द रूल्स दैट यू शुड नो यू शुड फॉलो व्हेन राइटिंग अ डायलॉग आर एज फॉलो. कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हम लोगों को हमेशा याद रखने चाहिए जब हम लोग डायलॉग लिख रहे होते हैं. ह्यूमन कैरेक्टर्स मस्ट बी गिवन नेम्स. और जो सबसे पहले जो अगर हम किसी कोई दो इंसान के बारे में बात हो रही है वहाँ पे और ये क्वेश्चन दिया गया है कि दो कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, ह्यूमन कैरेक्टर हैं, तो सबसे पहले हम उनको अपनी चॉइस से कुछ भी नेम दे सकते हैं. और उनका नेम लिखने के बाद हम लोग हमेशा कॉलन लगाएंगे और उसके बाद उसका डायलॉग लिखेंगे जो भी वो बोल रहा है. सिंस दे आर टू स्पीकर मेक श्योर दैट ईच स्पीकर्स गेट अ फेयर शेयर ऑफ वर्ड्स टू स्पीक. जैसे कि आप जानते हो कि जब दो पीपल आपस में बात कर रहे हैं, दोनों स्पीकर हैं और दोनों बोल रहे हैं, तो दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए अपनी बात को कंप्लीट करने के लिए. ये नहीं है कि एक ही बोले जा रहा है और एक सिर्फ हाँ यस यस करे जा रहा है. दोनों को अपने प्रॉपर वर्ड्स चूज़ करने का हक है. उनको फेयर शेयर मिलना चाहिए ताकि वो उनको अपना सेंटेंस को प्रॉपरली लिख सकें. द कन्वर्सेशन मस्ट नॉट बी वन साइडेड, यानी कि एक ही लिसनर नहीं होना चाहिए, दोनों ही लिसनर होने चाहिए और दोनों ही स्पीकर होने चाहिए. दोनों की बात बराबर होनी चाहिए. ये नहीं कि एक बोल रहा है और एक सिर्फ सुनते जा रहा है. इस तरीके से आपको डायलॉग में ध्यान रखना है. वो चीज़ नहीं होनी चाहिए जब हम डायलॉग राइटिंग कर रहे हों. योर लैंग्वेज मस्ट बी सिंपल एंड डायरेक्ट. जो हमारी लैंग्वेज है वो सिंपल लैंग्वेज और डायरेक्ट होनी चाहिए. डायरेक्टली ज़्यादा लंबा घुमा चढ़ा के बात नहीं करनी है. फॉर अ डायलॉग रिप्रेजेंट एक्चुअल स्पीच. टू पर्सन स्पीकिंग आर स्पीकिंग टू ईच अदर एज इफ इन रियल लाइफ. हम लोग जो डायलॉग है हम लोग इस तरीके से लिखने हैं हमको कि जैसे कोई दो लोग वाकई में ही आपस में रियल में बात कर रहे हो. दो योर लैंग्वेज में बी रेसी एंड कोलिक्वल अवॉइड द यूज ऑफ स्लैंग्स दैट इज एक्सप्रेशन और वर्ड्स दैट आर नॉट रिगार्डेड एज पोलाइट और एक्सेप्टेबल. हम लोगों को हालांकि हम लोग दो लोग आपस में बात कर रहे हैं जैसे कि रियल लाइफ में कि हाय हाउ आर यू इस तरीके से, लेकिन हम लोग वहाँ पे कुछ ऐसे स्लैंग्स का यूज़ नहीं करेंगे जो कि हम लोग पॉलिटिकली करेक्ट हो, यानी कि जो हम नॉर्मली अपनी लाइफ में हम लोगों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है. मतलब किसी को डिसरिगार्ड ना करें कुछ वर्ड्स जो हम लिखते वक्त, तो उन वर्ड्स का हम यूज़ नहीं करेंगे लिखते वक्त. यू मे यूज़ कॉन्ट्रैक्शन एंड इंटरजेक्शन. हम लोग कॉन्ट्रैक्शन और इंटरजेक्शंस का भी यूज़ कर सकते हैं हम इस डायलॉग राइटिंग में. वाइल राइटिंग अ डायलॉग ऑलवेज कीप इन माइंड द सिचुएशन इन विच इट इज़ टेकिंग प्लेस. जब हम डायलॉग लिख रहे हों तो हमेशा देखना है, हमें यह ध्यान रखना है कि ये जो डायलॉग है वो किस सिचुएशन का है.
कीप टू द पॉइंट एंड डू नॉट मेक योर डायलॉग टू लॉन्ग और इन्वॉल्व। जो डायलॉग जो भी हम लिख रहे हैं वो हमें पॉइंट टू पॉइंट रखने हैं और अपने ज़्यादा डायलॉग को हमें ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है और ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है कि ज़्यादा हाय हेलो तुम कैसे हो मैं ठीक हूँ और आप क्या कर रहे हो, इस तरीके से नहीं करना है हमको। हमें पॉइंट टू पॉइंट बात करके अपने डायलॉग्स को लिखना है। यहाँ पे देखिए आपको इस तरीके से एक ये सैम्पल दिया गया है आपकी बुक में पेज नंबर 103 पे। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड नाउ आई विल सेंड यू one example of this and you will do that in your English grammar copy. Okay, so I have given you two friends about a gift they are going to buy for a friend on his birthday. ठीक है, तो ये आप अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन को करोगे। मैं आपको इसकी PDF सेंड करूँगी आफ्टर दैट वीडियो एंड यू विल डू दिस इन योर बुक। दिस क्वेश्चन नंबर A. Now write a dialogue between two friends who are planning a class party for the last day of the school term. तो इसको आप अपनी बुक में फिल करोगे और क्वेश्चन नंबर B का जो पार्ट 2 है वो आप अपनी ग्रामर कॉपी में फिल करोगे जब आपको मैं ये PDF करने के लिए सेंड करूँगी। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर, इस चैप्टर में कुछ ऐसा है नहीं इसलिए मैंने ये ब्लैक बोर्ड पे नहीं समझाया है, वर्बली मैं आपको समझा रही हूँ क्योंकि डायलॉग राइटिंग, मैसेज राइटिंग, ये सब चीज़ें इस तरीके की हैं कि आप जितना ज़्यादा इनको वर्बली समझोगे उतना ही ज़्यादा बेटर होगा। जिस तरीके से देखो आपको ये मैंने लिखा है उसी तरीके से आप एज इट इज़ अपनी कॉपी में भी लिखोगे। और ये बुक वाला जो क्वेश्चन नंबर A है वो आप अपनी बुक में यहीं से वीडियो से ही फिल करोगे, मैं आपको इसकी PDF सेंड नहीं करूँगी। ओके क्लास, चलिए, थैंक यू, बाय बाय।